अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत हदीस शरीफ में बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन कई लोगों का सवाल ये होता है कि जुमे के दिन सूरह कहफ किस वक्त पढ़ना चाहिए। क्या जुमे की नमाज से पहले पढ़ना चाहिए या जुमे की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक साथ ही सूरह कहफ की तिलावत करना ज़रूरी है, कुछ सफ़हात पढ़कर भी हम सूरह कहफ पूरी कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि सूरह कहफ किस पारे में है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो इंशाअल्लाह ताला आज के इस वीडियो के ज़रिए से इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, सूरह कहफ की फजीलत जुमे के दिन पढ़ने की बहुत ज़्यादा हदीस शरीफ में आई है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला उसके पढ़ने की जगह से लेकर मक्का मुकर्रमा तक एक नूर जाहिर करेगा जो क़यामत के अंधेरों में उसके काम आएगा। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके अगले जुमे तक तमाम सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देता है। यानी अल्लाह ताला अपने फजल से उसके एक हफ्ते के गुनाह जो सगीरा गुनाह होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं, वो तमाम माफ़ फरमा देता है। हाँ, जो कबीरा गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते हैं। एक हदीस शरीफ में ये आता है कि जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयतें हिफ्ज़ कर लेता है तो वो दज्जाल के फितने से महफूज हो जाता है। अब सूरह कहफ जुमे की नमाज से पहले पढ़ना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सूरह कहफ जो जुमे के दिन पढ़ना है, जुमे रात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक हम किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जुमे से पहले पढ़ें या जुमे के बाद पढ़ें। जुमे रात की मगरिब से लेकर जुमेरात का दिन जब ख़त्म हो जाता है और जुमे की रात शुरू हो जाती है, जिसे हमारी ज़ुबान में हम जुमे रात की रात कहते हैं, मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब तक जब चाहें हम पढ़ सकते हैं। अब चाहें जुमे से पहले पढ़ें या हम जुमे के बाद पढ़ें, या जुमे के दिन हम फजर के बाद फ़ौरन पढ़ लें या जुमे के दिन असर के बाद पढ़ लें, जब भी हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। हम जुमे के दिन जिस दिन भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हमें मुकम्मल सवाब हासिल होगा। अब कई औरतों का ये सवाल होता है कि क्या हम कुछ कभी 2 सफ़ पढ़ के या फिर 4 सफ़ पढ़ के इस तरह भी पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई औरत बहुत मसरूफ़ रहती है या कोई मर्द जो मशगूल रहता है, अब वो 4 सफ़हात फजर के बाद पढ़ लें, 3 सफ़हात जुमे के बाद पढ़ लें। इस तरीके से अगर वो पढ़ना चाहें तब भी वो पढ़ सकता है। इसमें भी इंशाअल्लाह ताला उसे मुकम्मल सवाब हासिल होगा। अब रहा सवाल ये कि सूरह कहफ कुरान करीम में कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है। तो देखिए, 15वें पारे में सुबहान अल्लज़ी असरा जो 15वां पारा है उसके आधे पारे से शुरू होती है और 16वें पारे के 2-3 रुकू के बाद ख़त्म हो जाती है। यानी सूरह कहफ आधा पारे से थोड़ी ज़्यादा है। उम्मीद है कि आपके जहन से सूरह कहफ के बारे में जितनी खलिश होगी वो तमाम दूर हो चुकी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।